Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to talk about scientific notation. आज हम पढ़ेंगे कि scientific notation क्या होती है, हम scientific notation को क्यों यूज़ करते हैं और scientific notation की मदद से हमारे लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा होती हैं। उससे पहले एक बात जो आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ फिज़िक्स बल्कि कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं वो आपसे दो तीन चीज़ें मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन, सेकंड वन फोकस एंड थर्ड वन इज़ योर इंटरेस्ट। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको उसके लिए फोकस्ड रहना होता है। आपको फोकस्ड रहते हुए जब उसको पढ़ते हैं, फोकस्ड रहते हुए जब उसको सुनते हैं, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ करके जब आप कोई चीज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर पाते हैं। लेकिन अगर आप फोकस्ड नहीं होते, आप कंसंट्रेट नहीं करते, आपका इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत आसान होती हैं लेकिन आप नहीं कर पाते ड्यू टू द लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो जब तक आप ये डेवलप नहीं करते आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते। आप रट्टा मार सकते हैं लेकिन रट्टा जो है ना वो इतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं हो सकता जितना कि आपके लिए कॉन्सेप्ट फ़ायदा मंद हो सकता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। हमने देखना है कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं जो आपकी बुक में दिया है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। एक जुमला ये हो जाता है, आपको जब डेफिनेशन वहां से पढ़ते हैं बुक से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है उसको समझने में कि ये लिखा क्या हुआ है, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। साइंटिफिक नोटेशन इज अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर between 1 and 10। इसको दो हिस्सों में एंड मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता चले कि इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। सबसे पहली बात डेफिनेशन को समझे, वो क्या क्या रहा है। साइंटिफिक नोटेशन इज अ नंबर। पहली बात जो उसने क्लियर कर दी है वो ये है कि जो आपकी साइंटिफिक नोटेशन है वो एक नंबर है। वो एक क्या है? नंबर है। इज एक्सप्रेस्ड, जिसको हम बयान कर सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम पावर ऑफ 10, जिसको हम 10 की कुछ पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 10 की पावर 1 है या 2 है, 3 है, सो ऑन। ये कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। वो यही कह रहा है, साइंटिफिक नोटेशन इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। 10 तो हमेशा आएगा ही आएगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन 10 के ऊपर ये जो चीज है आपको मैं बताता हूं आगे कि ये चीज क्या होती है। पहले डेफिनेशन पे जाए। एंड ये हो गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। किसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसी नंबर को जिसको हमने सम पावर ऑफ 10 से जो है ना एक्सप्रेस किया, उसको मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। उसी नंबर को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इन बिटवीन 1 and 10, 1 से 10 के दरमियान वो वैल्यू होगी। हम उसको यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और ये 9 हो सकता है, 10 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब इसकी एक जनरल फॉर्म आपको बताने लगा हूं। जनरल फॉर्म इसकी क्या हो सकती है? ये होगी m
टाइम्स 10 टू द पावर n। देखिए ये वही चीज है जैसे कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन इज अ नंबर, ये आ गया नंबर एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10, सम पावर ऑफ 10, 10 की पावर में कुछ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ये इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये हमारे पास होती है बेस, और ये हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंट। अब ये जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास वेरी करती है। एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास कोई भी 1 से लेके 1000, 1000 से 2000, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसका हमें इशू ही नहीं है। अच्छा, ये जो m होता है ना, इस पे हमारे पास कंडीशन ये है कि 1 से 10 के दरमियान कोई वैल्यू होगी, इससे एक्सीड नहीं करेगी, बढ़ेगी, 10 होगी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकती है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, एक रूल ये है कि आपका जो ये है ना साइंटिफिक नोटेशन है, तो आपका यहां पे कह लें कि m के साथ डेसिमल है, यहां पे डेसिमल होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक वैल्यू लिखता हूं 1 2 3 5 लिख दी है, मेरा जो डेसिमल है वो साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको यहां पे पॉइंट, मतलब एक नॉन जीरो डिजिट आएगा डेसिमल से पहले। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का रूल यह है, एक नॉन जीरो डिजिट आएगा डेसिमल से पहले। फिर 10 की पावर में आप एक्सपोनेंट जितने आप डेसिमल मूव करेंगे, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका डेसिमल आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। अब देखें कि आपकी बुक वाले ने एक एग्जांपल दी है, डिस्टेंस होता है, इमेजिन करें ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून है, और यहां से जो यहां तक डिस्टेंस है वो उसने दिया है 384 एंड ये उसने दिया है अर्थ टू मून डिस्टेंस दिया है। अब उसको मैंने अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैंने क्या करना है, मैंने ये बात आपको बताई है कि जो आपका साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल आएगा उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होगा, ना उससे ज्यादा होंगे और ना जीरो हो सकता है, वो आपका जो है ना 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 9 तक वो वैल्यू जा सकती है। अच्छा, अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं तो मैं यहां पे मेरा डेसिमल है, यहां पे 0 0 जितने मर्जी लोग हैं, मुझे इससे गर्ज है मेरा डेसिमल कहां पे, डेसिमल को मूव करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ गया। मैं लेफ्ट से, मैं राइट से लेफ्ट की तरफ गया हूं तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, तो मैं लिखूंगा 3.84 10 की पावर 8। ये मेरा अर्थ टू मून जो है डिस्टेंस है उसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का फायदा क्या होता है, बहुत बड़े लार्ज नंबर जो होते हैं, एक के साथ 24 जीरो, एक के साथ 27 जीरो, जैसे हम पढ़ते हैं बिलियन, मिलियन पढ़ते हैं, बिलियन पढ़ते हैं, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, सेप्टिलियन और सेक्सटिलियन पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन वैल्यूज को जो होता है ना साइंटिफिकली हम लिखते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है, हम उनको जो है ना थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं और उनको प्रिसाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मिलियन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने 1 × 10 की पावर 6, लिखना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है। वैसे जीरोज को लिखते कोई एक भी मिस हो जाए तो वैल्यू खराब हो सकती है। जैसे कि आप सुनते हैं पाकिस्तान में जी इतने मिलियन की करप्शन हो गई, वो इतने मिलियन बोलता है, हालांकि मिलियन का मतलब ये होता है 1 मिलियन कहते हैं किसको, 10 लाख को कहते हैं। तो हमारे पास एक के साथ ये इतने जीरो होते हैं, ठीक है, छोटी वैल्यू नहीं होती वो, लेकिन सुनने में यूं आता है कि इतने बिलियन की करप्शन, जल्दी जल्दी बोला जाता है। अगर उन नोटों को बंदा गिनना शुरू कर देना तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में चीजों को लिखकर हम आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, यह बड़ा कन्वीनियंट मेथड होता है। उसके बाद आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने रिलेशन लिखा था m टाइम्स 10 टू द पावर n, ये जो आपके पास चीज है ना, ये जो होती है ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस। ओके, ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है बेस की। बेस क्या आपके पास 10, वो 10 ही रहेगी, वो चेंज हो ही नहीं सकती साइंटिफिक में, वो ये रहेगी। अब अगर मैं इस पे 1 करता हूं, 2 करता हूं, 3 करता हूं, 4 करता हूं, 5 करता हूं, तो जितनी वैल्यू मैं इंक्रीज करता जाऊंगा वो बेस की रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। अगर मैं 1 करता हूं तो 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 10 आ जाएगा। अगर 10 की पावर 0 होती है तो वो मुझे पता है, ये एक रूल है कि अगर आपकी बेस के ऊपर 0 है तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। अगर मेरे पास ऊपर 1 है 10 आ जाएगा। अगर 10 की 2 है तो 10 क्रॉस 10 होगा, मेरे पास वैल्यू आएगी 100। इसी तरह अगर मैं 10 की पावर 3 कर देता हूं तो 100 के साथ 1 के साथ 3 0 आ जाएंगे। अगर मैं 10 की पावर 4 करता हूं तो मेरे पास 4 आ जाएंगे। तो जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है ना बेस की, ये वही आती है। मिसाल के तौर पे उसने क्या किया है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये करता है ना अगर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे ही आएगा क्योंकि 10 4 टाइम है तो इसकी पावर में 1 1 है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरह हम करते हैं, अगर आपकी वैल्यू 1000 पे भी चली जाए ना तो 10 को 1000 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ उतने ही जीरो आ जाए। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारी साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ओके, तो आपकी बुक वाले ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, वो हम करते हैं। बुक वाला कहता है आपका कि आपके पास अगर कोई वैल्यू है, बुक में आपकी एग्जांपल है 62750। आपकी बुक वाला कहता है मैं इसको 3 तरीकों से लिख सकता हूं, लेकिन आप इसको जितने दिल करे उतने तरीकों में आप इसको लिख सकते हैं। क्यों? आप डेसिमल को जिधर को दिल चाहे जितना चाहे लेके जा सकते हैं। ये अच्छे दोस्त की तरह होता है कि अच्छे दोस्त को जिधर को कहें आओ भी मुझे उधर जाना है तो अच्छा दोस्त आपके साथ चल पड़ता है। ठीक है, तो ये वैसी ही है चीज। तो इसको वो कहता है मैं 3 तरीकों से लिख सकता हूं। अब कैसे लिख सकता है, अब वो कैसे कह रहा है, अब यहां पे डेसिमल है, उसने 1 2 3 मूव किया, 6 2 इंटू 10 की पावर 3 आ गया। ठीक है, उसने इसके साथ यूनिट कोई नहीं लगाया, 3 आ गया। अब आपकी बुक वाले ने एक एग्जांपल दिया 62750। ओके, ये एग्जांपल दिया उसने, वो कहता है कि मैं इसको 3 डिफरेंट वेज में लिख सकता हूं। पहले वो क्या करता है कि इस डेसिमल को उठा के यहां पे लेके आता है, कितना मूव किया 1 2 और 3, 62.75 इंटू 10 की पावर 3 पहला तरीका। फिर इसको उठाता है, एक पॉइंट आगे ले आता है, तो एक अगर मैं यहां तक तो आया हुआ था, एक आगे मूव कर जाऊंगा तो एक पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6.275 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये मेरे पास सेकंड मेथड आ जाएगा। थर्ड में क्या करता है, थर्ड में इस डेसिमल को जो यहां पे है आगे ले जाता है, तो क्या बनेगा, थर्ड पे देखें 6, ये 0.6275 10 की पावर 5। अब मुझे बताएं कि इन तीनों में से बहुत जो सही वैल्यू है वो क्या हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट एक नॉन जीरो डिजिट होता है डेसिमल से पहले। तो आप यहां पे देखें डेसिमल से पहले कितने वर्ड्स हैं, डेसिमल से पहले कितने इंटीजर्स हैं, 2। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट कितने, 2। यहां पे कितने हैं डेसिमल से पहले, कोई भी नहीं है, जीरो की कोई औकात ही नहीं होती अगर वो डेसिमल से पहले है और जो है ना वो नॉन जीरो। हमारे पास रूल है नॉन जीरो डिजिट हो डेसिमल से पहले। तो जो हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है, सबसे जो अच्छी वैल्यू है, या सबसे जो अगर एमसीक्यूज में आता है इस तरह का, तो वो कहता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए वर्ड को बताएं, तो आप इसको ये बताएंगे 6.275 टाइम्स 10 टू द पावर 4, आप इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, उसके बाद चूंकि हम ये राइट से लेफ्ट की तरफ आए थे तो हमारी वैल्यू 10 की जो पावर है वो इसलिए पॉजिटिव आई है। अब उसने एक नेगेटिव वाली वैल्यू ली है, वो कहता है कि 0.00
0.045 यूनिट उसने लिखा है सेकंड। इसको अगर मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मेथड सेम है जो हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था, और हमने जो है ना वो पढ़ा था कि हम अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं 10 की पावर पॉजिटिव आती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे देखें डेसिमल, यहाँ मुझे सरोकार रहेगा डेसिमल से, मुझे काम हमेशा डेसिमल से पड़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स भी करते हैं तो डेसिमल को आगे पीछे करके आप अपनी वैल्यू 10 की पावर में चेंज ला सकेंगे, यूनिट्स में आप चेंज कर सकेंगे। ऐसा यूनिट्स जब आएंगे तो उनमें अगर फिर आप प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, 10 की पावर आपने 3 बनाना है तो आप डेसिमल को मूव करेंगे, माइनस में जाना है तो आप फिर भी मूव करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हूं मैं 1 2 3 4, डेसिमल मुझे यहाँ पे चाहिए बिकॉज 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल, तो क्या बनेगा 4.5 इंटू 10 की पावर। मैं यहां से गया हूं और यहां से मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर -4। असल में ये वैल्यू क्या होती है कि हम ये जो वैल्यू होती है ना 4.5 को हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1 2 3 4 ऐसे। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यही आंसर आता है जो हमने यहां पे लिखा है 0.00045 सेकंड, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको उसने नेगेटिव में वैल्यू दी है ना तो 10 की पावर -2 है, तो इसका मतलब पता क्या है, 1/10 की पावर 2 है। मिसाल के तौर पे 1 ओवर ये है 100, तो 1/100 करेंगे तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, 1/100 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0.01 आएगी। अब देखें ये आ गई, मैं इस वैल्यू में इस पे था, मैं दोबारा, अब मैं अगर इसको दोबारा वैसे ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, पॉइंट मेरा यहां पे 1 और 2, मैं यहां पे जाऊंगा 2 मूव किया हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू 10 की पावर -2। सेम चीज है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप अगर सिंपल फॉर्म दी है साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, अगर उसने साइंटिफिक नोटेशन में दिया है तो आप दूसरी तरफ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन आपके लिए मुश्किल नहीं होगी जब आपको ये पता होगा कि अगर मैंने राइट से लेफ्ट जाना है तो पॉजिटिव आएगी, लेफ्ट टू राइट जाना है तो मेरे पास नेगेटिव आएगी। आप अगर देखें कि आपके उसने नीचे क्विक क्विज है तो उसमें उसने कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दी हैं। एक एग्जांपल है पहली 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर पर सेकंड। इसको मैंने कैसे लिखना है, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैं यहां पे डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स मूव किया हूं किधर, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर कितना आएगा, 10 की पावर 9 आएगा पॉजिटिव, और मीटर पर सेकंड। और ठीक है, और उसके बाद उसने एक और एग्जांपल दी है, वो क्या है, वो उस देता है 6 4 1 2 3 4 5, 5 उसने 0 लगाए हैं, 6 4 है और मेरे पास 7 यूनिट है मीटर। तो मेरा डेसिमल यहाँ पे मुझे सरोकार डेसिमल से है, यहां से उठाऊंगा 1 2 3 4 5 एंड 6.4 इंटू 10 की पावर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 मीटर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप अगर ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं आपकी वैल्यू 10 की पॉजिटिव आएगी, अगर आप यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। थक तो नहीं गए आप लोग? थक गए हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद फिर देख सकते हैं। एक और उसने एग्जांपल दी है, एग्जांपल है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड उसके साथ उसने वैल्यू दिया 16 ग्राम। एंड यू नो कि यहां पे मेरा डेसिमल लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट से मुझे राइट जाना हो तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी, तो यहां से मैं मूव करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -9, बिकॉज यहां से मैं चला हूं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6 10 की पावर माइनस 9 ग्राम. दिस इज व्हाट? दिस इज आवर सिंपल फॉर्म. दिस इज आवर साइंटिफिक नोटेशन. सिंपल फॉर्म में लिखते हैं किसी चीज को तो उसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन. फिर एक और एग्जांपल उसने दिया है, वो कहता है 0.0000, फिर आगे देता है 5 4 8 एंड सेकंड. फिर हमारे पास डेसिमल लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट से राइट जाएंगे 10 की पावर नेगेटिव में आएगी. यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मुझे आना है तो यहां पे 1 2 3 4 5 5.48 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेकेंड, ये मैंने लिख दिया है. अब अगर देखें मैं इसको कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रेज कर दिया है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास वैल्यू आती है, मुझे कहता है इसको आप लिखें सिंपल फॉर्म में लेके जाएं, ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, मैंने कितने डिजिट मूव करना है? 5 डिजिट मूव करना है यहां से. ये देखें 0.1 2 3 4 5 4 8, ठीक है. सेकंड यहां पे था, मैं आया 1 2, तो देखें ये वही चीज बनी है, 4 डिजिट 5 4 8 सेकंड. तो ये वैसे अजानें हो रही हैं, इंतजार करें. स्टार्ट करते हैं. अच्छा ये बिल्कुल देखें, मैं यहां से यहां पे आया था तो मैंने लिखा 5.48 इंटू 10 की पावर माइनस 5. मेरे पास ये थी, मैंने कहा ये मैं छोड़ता हूं. मैं दोबारा यहां से मैं 1 2 3 4 5, उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया और फिर वापिस आया. तो फिर आपने पॉइंट को वहां पे लेके जाना और वहां से काउंट करें, दोबारा आए तो 10 की माइनस 5 बने और माइनस 5 उतने डिजिट डेसिमल के बाद उसके साथ मैंने 4 जीरो लगा दिए. यहाँ पे था तो मैं यहाँ पे आऊं तो सेम वही वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, ये आपकी लास्ट एग्जांपल थी. ओके, अब आपको एक और ट्रिक बताने लगा हूं. वो ट्रिक ये है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप कहेंगे कि सर कैलकुलेटर से हमने करना है, तो इस साइंटिफिक नोटेशन को हम कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे? इट्स नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. गौर से सुने. कैलकुलेटर आपने ऑन करना है, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर. इसके बॉटम में जो लाइन है उसके मिड में एक लाइन दी हुई है जो कि लिखी हुई है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, x टाइम्स 10 टू की पावर x. ओके, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई थी, m टाइम्स 10 टू द पावर n. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्सपोनेंट है. ये मेरे पास बेस है जो कि चेंज नहीं होगी. ये x हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोएफिशिएंट होता है. ये भी हमारे पास कोएफिशिएंट है. कोएफिशिएंट की वैल्यू जो हमारे पास 1 से 10 के दरमियान होती है और बेस तो हमारे पास सेम रहती है, और ऊपर ये जो मैग्नीट्यूड है, एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है. अब देखें, अब मैं क्या करता हूं कि मैंने एक वैल्यू लिखनी है जी. आप इसको पहले 1 लिखें, 1 लिख के फिर इसको दबाएं और 1 टाइम्स 10 टू द पावर 0 करें. 1 टाइम्स 10 टू, ये 1 लिख के ये इस बटन को प्रेस करके फिर ऊपर लिख दे 0. 0 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1. बिकॉज मैंने बताया था कि 1 के ऊपर अगर वैल्यू 0 आ जाए बेस के ऊपर तो मेरे पास आंसर 1 आ जाता है. ये एक बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए. फिर आगे जाएं तो 1 क्रॉस 10 टू द पावर 1 करें. अब फिर करें आप 1 दबाएं, वही बॉटम पे जो बटन है उसको प्रेस करें और दबाएं आप 1 दबाएंगे तो आपके पास आएगा 10. साथ में आपको बताया था कि इट इज़ अ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस. अब 10 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 10 की पावर 2 करें. 10 की पावर 2 करेंगे तो आप करें, इसको ट्राई करें. हम एक्सरसाइज भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इंशाल्लाह. बट ये 2 लिखें अब, तो 2 पे क्या आएगा 100. 3 पे लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर 2, हमारे पास 3 0 आ जाए. असल में ये कर क्या रहा है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बेस. 10 की पावर उसने 2 का है ना, तो 10 इंटू 10 करते हैं तो 10 इंटू 10 100 होता है. अगर 3 करेगा तो हमारे पास 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो वो 1000 हो जाएगा.
अगर 10 की पावर 4 कहता है तो वो 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी बेस की, ठीक है, तो वो 4 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें, आप दबाते हैं 5 दबाया, 10 की पावर दबाया, मतलब x, ये जो आपको मैंने बॉटम में मिड में ये बताया बटन, ये प्रेस करना है और फिर आप ऊपर लिख दें 9, लिख दिया, आपकी वैल्यू क्या आई है, ये देखें 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आई है। ये कैसे आई है, चूंकि मैंने लिखा है 5 इंटू 10 की पावर 9, अगर मैंने 9 लिखा है तो ये वैल्यू आई है। अब मैं लिखता हूं -9, -9 लिखा है तो मेरे पास वैल्यू उसने वही दे दी है 10 की पावर -9। अगर ये -9 है तो ये पॉइंट के, ये अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है ना, सॉरी, अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो मैं इतने जीरो इस तरफ लगाऊंगा कि मेरा पॉइंट यहाँ पे आए और -9, फिर अगर मैं यहाँ से इधर मूव करके जाता हूँ तो वो मेरे पास वैल्यू -9 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको, ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया .0 और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, देखिए मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो क्या आएगा, 5 इंटू 10 की पावर -9। सिंपल, ये आपको हमने आज साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया है, आप इसको देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। खूब पढ़ें, अच्छा पढ़ें, आगे निकलें और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।